गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज सुनते हैं कार्तिक मास के तृतीय अध्याय की कथा। नारद जी ने कहा, हे देव, कौन से देवता का पूजन उत्तम है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। हे पुरुषोत्तम, आप मुझसे वह कहें। श्री भगवान बोले, गंडकी नदी के उत्तरी तट पर गिरिराज के दक्षिण और 10 योजन विस्तार वाला पृथ्वी का महाक्षेत्र है। हे नारद, वहाँ सालग्राम निकलते हैं। श्री कृष्ण की भूमि द्वारका और जहाँ जहाँ इन दोनों क्षेत्रों का संगम होता है वहाँ सर्वत्र मुक्ति मिलती है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। जहाँ पर सालग्राम तथा द्वारावती शिला होती है वहाँ जन्म के अपराध से लेकर किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, सालग्राम शिला यत्र तत्र द्वारावती शिला अजन्मा कृत पापानां प्रायश्चित्तं तु गच्छति। सालग्राम शिलावारी पापहारी नमस्तुते अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनं विष्णु पादोदं पीत्वा शिरसा धाराभ्यहम्। हे नारद, जहाँ पर सालग्राम तथा द्वारावती शिला होती है वहाँ जन्म के आरंभ से लेकर किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। सालग्राम शिला पर चढ़ाया गया जल पापों को नष्ट करता है, उसको नमस्कार है। वह अकाल मृत्यु को दूर करने वाला सभी रोगों का नाशक है। विष्णु के चरणों को पान कर मैं उसे सिर पर धारण करता हूँ। शंख में जल भरकर भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ जल मनुष्य के अंग में लगाने से ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट कर देता है। भगवान विष्णु के स्नान का जो जल होता है उसे पान करते हैं। सालग्राम जी के स्नान का जल होता है, उसे पीने से सभी प्रकार के व्याधियों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के स्नोदक को नित्य पीता है तथा अंगों में लगाता है उसके ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सहस्त्रों अग्निहोत्र तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का सुफल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति नैवेद्य युक्त भोजन तथा तुलसी मिश्रित विष्णु पादुक्त को पीता है, यानी भगवान के स्नान को जल को तुलसी के साथ में पीता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह 10 सहस्त्र कोटि यज्ञों से भी अधिक पुण्यों को प्राप्त करता है। खंडित, फूटी तथा अग्निदग्ध सालग्राम शिला जहाँ भी उपस्थित हो वहाँ कोई दोष नहीं रहता। सालग्राम शिला के पूजन में मंत्र, पूजन सामग्री, तीर्थ स्थान, भावना, स्तुति एवं उपचार की आवश्यकता नहीं होती। यह ब्रह्म हत्यादि समस्त पापों को नष्ट करती है। यदि सालग्राम की मूर्ति में सूक्ष्म द्वार, 4 चक्र अथवा वनमाला अंकित हो तो वह भोग, ऐश्वर्य और मुक्ति फलदायक साक्षात नारायण के समान सदैव भक्ति पूर्वक पूजनीय योग्य है। इसमें मनुष्य को मुक्ति मिलती है। यदि सालग्राम शिला में 1 चक्र अंकित हो वह सुदर्शन, 2 चक्र हो तो नारायण, 3 चक्र हो तो अच्युत और 4 चक्र हो तो जनार्दन नाम वाली जानी जाती है। हे नारद, 5 चक्रों वाली वासुदेव, 6 वाली प्रद्युम्न, 7 वाली संघर्षण तथा 8 वाली पुरुषोत्तम कही जाती हैं। 9 चक्रों वाली नव व्यूह तथा 10 वाली दशावतार कही जाती हैं। जिस पाषाण में विष्णु का चक्र अंकित हो उसके दर्शन मात्र से ही सब पाप छूट जाते हैं। गुरु, मंत्र, तप और भावना की कोई आवश्यकता नहीं होती। चक्रांकित शिला के पूजन में स्थित और उपचार की जरूरत नहीं।
चाहे मलेच्छ देश हो या पवित्र स्थान, चक्रांकित मूर्ति जहाँ स्थित हो वहाँ से चारों ओर योजन भर का क्षेत्र अच्युत कहलाता है। जिस जगह पर सालग्राम शिला रखी हो वहाँ से योजन भर का क्षेत्र पवित्र हो जाता है। उस क्षेत्र के मध्य में जो मनुष्य मरता है वह पवित्र तथा महातपस्वी होता है। हे नारद, जो देवेश की पूजा करता है वह जीवन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को सब कामनाओं की सिद्धि के लिए घंटा बजाना चाहिए। जो मनुष्य वीणा तथा वेणु की ध्वनि के साथ गीत गायन करता है वह हरि को पा लेता है। जो मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक हरि को वीणा का शब्द सुनाता है वह हरि की समानता को पाता है। जो भगवान वासुदेव के सामने मृदंग वाद के साथ नृत्य करता है वह विष्णु को अति प्रिय होता है। कार्तिक मास में हरि के सम्मुख भक्ति पूर्वक गायन, वादन तथा नृत्य करने वाले को इच्छित फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान के सामने नृत्य गायन करते हैं तथा भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। जो मनुष्य मंदिर में काली अगर की धूप देता है वह नरक रूपी सागर को पार कर मुक्त हो जाता है। जो अनेक प्रज्वलित बत्तियों वाले दीपक से युक्त केशव की आरती करता है वह विष्णु के स्थान वैकुंठ को प्राप्त करता है। बिना किसी मंत्र और क्रिया से रहित केवल भक्ति पूर्वक विष्णु का स्मरण करने से ही सब फल प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान विष्णु के मंदिर में प्रतिदिन प्रदक्षिणा करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। हे नारद, जो भी पूरी भक्ति के साथ में भगवान केशव का पूजन करता है उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। सभी को भगवान का पूजन, सालग्राम का पूजन अवश्य करना चाहिए। इति श्री पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक महत्व में सालग्राम पूजन तथा शिला भेदम नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। बोल केशव भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो।